चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चंस 14 दिया गया है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए balloon मूविंग विद द wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of the elevation reduces 30 degree. Can I find the distance traveled by the balloon during this interval? ये स्टूडेंट्स फिगर आपको गिवन है। फिगर के अकॉर्डिंग ग्राउंड से बलून की डिस्टेंस दी गई हाइट 88.2 मीटर और ये जो गर्ल्स है 1.2 मीटर हाइट की गर्ल्स है, इसके आइज से जो बैलून की फर्स्ट बैलून जहाँ पर था 60 डिग्री एंगल बना रहा था। आफ्टर सम टाइम जो है ये बैलून ए से पी तक जब पहुँचता तो 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमको ये बताना है कि बी से क्यू की डिस्टेंस क्या है, मतलब बैलून फर्स्ट से बैलून सेकंड की डिस्टेंस बतानी है। तो चलिए स्टूडेंट पहले हम ये ट्रायंगल्स ले लेते हैं और हमें एक चीज़ और दिया गया है ए बी इक्वल टू पी क्यू। अगर ए पी क्यू हमारा 87 मीटर स्टूडेंट है तो ए बी भी हमारा 87 मीटर ही होगा स्टूडेंट, क्योंकि इक्वल हाइट का गिवन है। तो चलिए पहले ट्रायंगल हम ले लेंगे ए सी बी इन ट्रायंगल ए सी बी। ठीक, इन ट्रायंगल ए सी बी में हम निकालेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू 87 अपान सी बी ले लेंगे स्टूडेंट बी सी। स्टूडेंट 87 अपान बी सी, इसकी वैल्यू हम रख देंगे √3 होता है 87 अपान बी सी। बी सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी स्टूडेंट 87 अपान √3 मीटर। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट मान लिया। सेकेंड ट्राइंगल हम ले लेंगे स्टूडेंट ट्राइंगल पी सी क्यू ले लेंगे। इन ट्राइंगल पी सी क्यू लेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखें। इन ट्राइंगल पी सी क्यू में हमारा tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 डिग्री इक्वल टू ये डिस्टेंस हमारा पी क्यू की डिस्टेंस है हाइट 87 मीटर अपान हमने लिखा सी क्यू, ये डिस्टेंस लिखना हमारा सी क्यू। चलिए स्टूडेंट tan 30 की वैल्यू रख देते हैं 1/√3 इक्वल टू 87 अपान सी क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, तो सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 87√3 मीटर। बट सी क्यू को स्टूडेंट हम कितना लिख सकते हैं, बी सी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, इसे हम लिख सकते हैं बी सी प्लस बी क्यू इक्वल टू 87√3 मीटर स्टूडेंट। अब बी सी हमने फाइंड कर लिया है, फ्रॉम फर्स्ट से बी सी की वैल्यू है 87/√3। हम ट्रांसफर कर लेंगे, बी क्यू को हमने एक्स लेट किया स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर बी क्यू के स्थान पे एक्स रख दे रहे हैं। एक्स इक्वल टू 87√3 माइनस बी सी। 87√3 माइनस बी सी की वैल्यू हमारी आई है 87/√3। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 87 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो ये होगा हमारा √3 माइनस 1/√3। एलसीएम ले लीजिए 87 ब्रैकेट में है 3 - 1/√3 स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 87 इंटू 2/√3 स्टूडेंट। अब इसको हम रेशलाइज कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा √3 अपान √3। तो ऊपर में आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 7 जा 4 कैरी हुआ 1, 2 8 जा 16 1
17 हो जाएगा, अपान 3 आ जाएगा इंटू √3। 3 से अगर एक कट जाता है तो काट देंगे स्टूडेंट। 3 5 जा 15 हो गया, 2 24 हो गया, 3 8 जा 24, 58 √3 मीटर आ जाएगा स्टूडेंट डिवाइड करने पर हमारा x। और x हमारा क्या है स्टूडेंट, x ही हमने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द बैलून x मीटर। तो x मीटर इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बलून हमारा आंसर आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द बलून इक्वल टू 58 √3 मीटर। ये हमारा आंसर। जल्दी से इसे नोट्स कर ले स्टूडेंट, फिर आगे चलिए स्टूडेंट 15 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिए कहा क्या जा रहा है, एक पर्सन जो है एक टावर के ऊपर स्टैंडिंग है खड़ा, वहां से कार डी को देख रहा है, ये कार है। 6 सेकंड में कह रहा कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से सी पे पहुंच जा रहा है, ठीक। फिर पूछा जा रहा आपसे कितने टाइम्स बाद, ठीक, आफ्टर टाइम्स पूछा जा रहा है कितने समय बाद एक कार सी से चल के पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा, ठीक, कितने समय बाद, तो टाइम पूछा गया है स्टूडेंट। तो देखिए डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को हमने v लेट किया, टाइम दिया 6 सेकेंड, तो ये हो गया 6v। मतलब डिस्टेंस क्या हुआ, d से की 6v है, और c से v तक की डिस्टेंस अगर हम निकालें तो स्पीड v है, टाइम t है, तो vt जो है डिस्टेंस हो गया। अब स्टूडेंट्स इसे हम ध्यान से देखते हैं, हम ट्राइंगल ले लेते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल हम छोटा ही ले लेते हैं, चाहे ट्राइंगल ए सी बी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी बी ले लेते हैं स्टूडेंट। इन ट्राइंगल ए सी बी में हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू स्टूडेंट्स ए बी, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ए बी अपान वी टी आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3 स्टूडेंट, इक्वल टू ए बी अपान वी टी। ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, √3 वी टी आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड ट्राइंगल ले लेंगे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए। सेकेंड ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल ए डी बी, तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी ले लेंगे स्टूडेंट। ए डी बी में देखिए हमारा आएगा कितना स्टूडेंट, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान नीचे जो हमारी डिस्टेंस होगी 6v प्लस वी टी होगी स्टूडेंट, 6v प्लस वी टी आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 स्टूडेंट, हम पुट कर देंगे तो हमारा होगा ए बी अपान 6v प्लस वी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए 6v प्लस वी टी इक्वल टू आ जाएगा √3 ए बी। ए बी की वैल्यू हमने निकाला है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू हम पुट कर दें तो √3 ए बी की वैल्यू है √3 वी टी, और इधर हमारा 6v प्लस वी टी स्टूडेंट। वी टी को उधर हम ट्रांसफर कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6v इक्वल टू √3 इंटू √3 का मतलब हो गया 3vt। ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये हो गया हमारा 3vt आ गया जो है, और माइनस वीटी कर देंगे, माइनस वीटी, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2vt स्टूडेंट। इधर है हमारा 6v, v से v हमारा कट गया, बचा 6 इक्वल टू 2t स्टूडेंट, तो t इक्वल टू आ जाएगा 6/2, दैट इज 3 सेकेंड, 3 सेकेंड स्टूडेंट।
तो इसको ध्यान से देखें, हमारा टाइम कितना लगा। जो कार है, कार सी से बी तक पहुंचने में 3 सेकंड ले रहा, 3 सेकंड ले रहा। फिर से एक बार स्टूडेंट समझ ले। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए पर स्टैंडिंग है, नादर टू द कार डी एंगल मेक अप द 30 डिग्री आफ्टर सम टाइम्स एंगल चेंज 30 to 60 डिग्री 6 आफ्टर 6 सेकेंड्स। तो हमको पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सी टू बी, ई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, हमको टाइम बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे, v इंटू सी करेंगे, 6v हो गया। इन इसको हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, vt है। इन ट्राइंगल ए सी बी में tan 60 इक्वल टू ए बी अपान वी टी होगा। tan 60 की वैल्यू √3 हमने कर दिया, ए बी अपान वी टी, ए बी इक्वल टू √3 वी टी हमने लिख दिया। दूसरा ट्राइंगल tan 30 लेंगे तो ए बी अपान ये पूरा डिस्टेंस डी बी 6v प्लस वी टी कर दिए स्टूडेंट। ट्रांसफर किए, ए बी की वैल्यू रख दिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ लिख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से स्टूडेंट यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू पुट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3vt, फिर प्लस वी टी इधर ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट, माइनस वी टी होगा, बल्कि 2vt, इधर 6v है, v से v कैंसिल हो गया, 6 इक्वल टू 2t, t इक्वल टू 6/2 3 सेकंड। इसका मतलब कार सी से बी तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेगा। जल्दी से इसे नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। 16 लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो प्रोवाइड दैट लेंथ ऑफ द टावर इज 6 मीटर। कह रहा कि प्रूव दैट लेंथ ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें बताना है स्टूडेंट कि हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर होगा, मतलब इसकी डिस्टेंस हमें बतानी है h की। हाइट ऑफ द टावर हमें निकालना है, कितना होगा हाइट ऑफ द टावर स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। पहला हम ट्राइंगल छोटा ले लेंगे। इन ट्राइंगल ए सी बी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में tan थीटा अगर हम निकालते हैं स्टूडेंट, तो tan थीटा इक्वल टू होता हमारा h अपान 4। इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। सेकेंड ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ए डी बी में, इन ट्राइंगल ए डी बी में अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो हमारा होगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h अपान 9 होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें स्टूडेंट, tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा होता है, cot थीटा होगा इक्वल टू h अपान 9। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इनटू सेकंड बी गेट स्टूडेंट, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये होगा हमारा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू आ जाएगा h/4 इंटू h/9 स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा cot थीटा मिलके 1 हो जाता है, क्योंकि tan थीटा है, tan थीटा रहने दिए, cot थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर अपान 36। यहाँ एक कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो h स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 36, h इक्वल टू 6। तो यही हमारी हाइट ऑफ द टावर होगा स्टूडेंट। हाइट ऑफ द टावर स्टूडेंट, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 6 मीटर। चलिए स्टूडेंट एक बार इसे हम देख लेते हैं। ये फिगर है, कहा जा रहा ट्राइंगल ए सी बी अगर हम लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू h अपान 4 होगा। पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h अपान पूरी डिस्टेंस 9 दी गई है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इक्वल टू h अपान 9। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू h/4 इंटू h/9।
काट थीटा का इनवर्स पार्ट 1/tan थीटा हो जाएगा, कैंसिल हुआ तो h स्क्वायर इक्वल टू 36, h इक्वल टू 6, तो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 6 मीटर आ जाएगा। नोट्स कर लें स्टूडेंट से। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree, determine the height of the tower student। तो हाइट ऑफ द टावर देखिए स्टूडेंट हमारा कितना होगा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू होगा हमारा स्टूडेंट 7 प्लस h मीटर। ठीक, बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर दी गई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दिया और यहाँ से टॉप ऑफ द 60 डिग्री। तो पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं स्टूडेंट। ये इन ट्राइंगल पी ए क्यू ले लिया हमने स्टूडेंट, पी ए क्यू में tan 60 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट। tan 60 इक्वल टू होता हमारा P अपान बी, तो H अपान ए क्यू स्टूडेंट, ए क्यू। ठीक, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 इक्वल टू H अपान ए क्यू। तो हमारा H इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट √3 ए क्यू। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया स्टूडेंट्स। दूसरा ट्राइंगल देखिए स्टूडेंट हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए आर बी में, इन ट्राइंगल ए आर बी में लेंगे हम जब, तो हमारा आ जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू स्टूडेंट 7 अपान बी आर स्टूडेंट। अब देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 7 अपान बी आर, या बी आर इक्वल टू 7 मीटर आ गया स्टूडेंट, बी आर इक्वल टू 7 मीटर। अगर बी आर 7 मीटर हमारा फाइंड हो रहा है स्टूडेंट, तो ए क्यू भी कितना होगा, 7 मीटर होगा स्टूडेंट। तो हम फ्रॉम फर्स्ट से कर देते हैं, यहाँ हम ए क्यू की वैल्यू रख देंगे तो हमें एच की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से स्टूडेंट देखिए हमें क्या मिल रहा है, एच इक्वल टू √3 ए क्यू दिया गया है, बट यहाँ क्या है कि ए क्यू इक्वल टू बी आर इक्वल टू 7 मीटर गिवन है स्टूडेंट। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, h इक्वल टू √3 और ए क्यू की वैल्यू आई है 7, तो यह आ गया हमारा 7√3 मीटर स्टूडेंट्स। बट हमको चाहिए हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर देखिए स्टूडेंट कितना होगा, हाइट ऑफ द टावर स्टूडेंट। तो हाइट ऑफ द टावर हमारा निकल गया स्टूडेंट 7√3 प्लस 7 हम कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो आ गया √3 प्लस 1 मीटर। तो यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी से समझ लो स्टूडेंट, पहले हमने ट्राइंगल ऊपर का ले लिया पी ए क्यू tan 60 h अपान ए क्यू √3 h अपान ए क्यू, h इक्वल टू √3 ए क्यू हो गया स्टूडेंट। फिर छोटा ट्राइंगल tan 45 7 अपान बी आर, तो बी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बट जो है डिस्टेंस ऑफ बी आर इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ए क्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से h इक्वल टू √3 ए क्यू दिया है, ए क्यू इक्वल टू बी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया है, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए क्यू 7 सेंटीमीटर हो गया 7√3। हमने लेट क्या किया, हाइट ऑफ द टावर होगा 7 प्लस h स्टूडेंट, तो 7√3 प्लस 7 होगा, 7 कॉमन हो गया, √3 प्लस 1 मीटर। जल्दी से स्टूडेंट इसे नोट्स कर लें। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लिखा एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स स्टूडेंट। तो हमें दो शिप के बीच की डिस्टेंस बतानी है, शिप्स S1 है और शिप
S2 है। तो पहला हम छोटा ट्राइंगल ले लेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखें। इन ट्राइंगल ACB लिख लेते हैं, ACB, जिसमें हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू हमारा होगा 75 अपान BC स्टूडेंट। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 75 अपान BC, दैट इज BC इक्वल टू आ जाएगा 75। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। फिर इन ट्राइंगल सेकंड हम ले लेंगे स्टूडेंट। ट्राइंगल हमने कौन सा लेना है, ADB। इन ट्राइंगल ADB में हमारा एंगल कितना दिया गया है, tan 30 डिग्री इक्वल टू 75 अपान बेस हमारा कितना है, BC प्लस CD स्टूडेंट। तो हम लिख देते हैं BC प्लस CD स्टूडेंट। tan 35 की वैल्यू √3 होती है स्टूडेंट, पुट कर लेंगे 75 अपान BC प्लस CD, बट BC गिवन टू 75 यहाँ हम पुट कर देते हैं 75 प्लस CD, यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू हमें मिला है स्टूडेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए 75 प्लस CD इक्वल टू हो जाएगा 75 √3। ट्रांसफ़र कर लेंगे स्टूडेंट तो CD इक्वल टू हो जाएगा 75 अंडर √3 माइनस 75। 75 हम कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, तो ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा √3 माइनस 1, दैट इज CD। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट, ध्यान से देखें। आंसर क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस पूछा गया है। आ रहा हमारा 75 अंडर √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। इसको अच्छे से समझ लें, नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट